श्री दानेश्वर दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 3 दिन और रात 27,000 गायत्री मंत्र का जाप का अनुष्ठान किया। मैं राम जी का सेवक हूँ, लेकिन महाराज जी सपने में महाराज जी आप और श्री राधा रानी के दर्शन ही हुए। महाराज जी उनके क्यों हुए? राम जी के होने चाहिए थे। अरे भगवान जाने भगवान का क्या लीला विधान है, वो जाने। उनका कार्य तो हम नहीं बता सकते कि वो आपको क्यों ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। राम जी जाने, राम जी की ही लीला है, वही जाने। उनके विधान को हम क्या बताएं कि किशोरी जी या हम किशोरी जी के दास हैं। अगर दास का दर्शन हुआ, इष्ट का दर्शन हुआ, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अहोभाग्य है। क्योंकि स्वामिनी और स्वामिनी के दासों का दर्शन स्वामिनी की कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है। स्वप्न में अगर किसी भगवत दास का दर्शन हो रहा है तो अपार भगवान की कृपा समझो, और कहीं भगवत झांकी आ रही तब तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम्हारी गायत्री जप का फल जो भगवान ने दिया वो संत समागम दिया, और वो प्यारी जी के चरणों का जैसी भी भावनात्मक झांकी आई हो वैसा दिया। मंगलमय है, अमंगल तो है नहीं। पर वो राम जी क्यों नहीं आए, प्रियाजू को क्यों भेज दिया, ये वो जाने। सुभाष मल्होत्रा जी, रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी? ये अहंकार जब तक देह भाव में स्थित है तब तक ये द्वंद्वों में फंसा रहता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ हानि, सुख दुख, इन द्वंद्वों में फंसा रहता है। और जब ये अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है या विशुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो शरीर धर्म जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो लाभ हानि है, जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, जो निंदा स्तुति है, उसमें वो सम हो जाता है। मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, अस्वस्थ है तो ठीक है। कोई निंदा कर रहा है, अच्छा है, उसकी मति। कोई स्तुति कर रहा है, उसकी मति। वो इन सबसे परे हो जाता है जिसका अहंकार या तो ज्ञान में समाहित होकर मैं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब तक ये अहंकार नहीं नष्ट होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा नहीं कि सह रहे कि आप भगवान हो, अब जो करोगे तो मुझे सहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे। मोहि भावे, मुझे अच्छा लगता है। जो जो प्यारे मेरे विधान कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। ये तभी होगा जब प्यारे के चरणों में अहंकार समर्पित हो जाएगा। और इसका साधन है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और खूब नाम जप और पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय। अगर ये 3 साधन हमारे जीवन में आ जाए कि जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं, से महात्माओं का संग, निरंतर भगवान के नाम का जप, और हमारे जो इतिहास पुराण शास्त्र है इनका स्वाध्याय, तो निश्चित निश्चित ये मलिन अज्ञान जनित देहाभिमान ये नष्ट हो जाएगा। और जहां देहाभिमान नष्ट हुआ कि विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट हो जाने पर ही समता आती है, और समता में ही शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, वह कृपा पात्र उपासक शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव रख करके हर समय आनंद से युक्त रहता है।
तो ये देहाभिमान ही मूल कारण है संस्कृति चक्र का। ये देहाभिमान ही सुख प्रदान करने वाला है। ये देहाभिमान ही जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा ये बर्दाश्त नहीं करता, अनुकूलता चाहता है, प्यारे के विधान में दोष दर्शन करता है। ये अभिमान ही छोड़ना साधना है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो गया है। पूरा देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो इस देहाभिमान को गलित कीजिए साधना के द्वारा।